नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आईएनएस ध्रुव चर्चा में रहा था। तो ये चर्चा में क्यों रहा, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या उपयोग है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये आईएनएस ध्रुव का एक खूबसूरत सा चित्र आपके सामने है जो हाल ही में खबरों में रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये खबरों में क्यों रहा। तो ये भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल भारत की तरफ आ रही है तो उसको ये ट्रैक कर लेगा। सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ट्रैक करना होगा आसान। इसका काम सैटेलाइट, अगर कोई सैटेलाइट भारत के ऊपर दुश्मन देश की सैटेलाइट निगरानी रख रही है और अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल भी भारत की तरफ आ रही है दुश्मन देश की तरफ से, तो उसको ये आसानी से ट्रैक कर सकता है और न्यूक्लियर मिसाइल को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। इस तरह की ट्रैकिंग सिर्फ हाल ही दुनिया के कुछ देशों के पास में ही है। दुनिया के सिर्फ 4 ही देश है जिनके पास में इस तरह की मिसाइल है। तो इस आईएनएस ध्रुव का निर्माण डीआरडीओ और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्था एनटीआरओ प्लस डीआरडीओ दोनों ने मिलकर किया है। इसका वजन है 10,000 टन। तो अब इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो इसकी लंबाई है 175 मीटर और चौड़ाई है 22 मीटर। इसमें अधिकतम 300 सदस्य बैठ सकते हैं और इसकी स्पीड कितनी, अधिकतम 39 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी लागत है 725 करोड़ रुपए और इसका निर्माण 2014 में शुरू हुआ था। तो ये जब आईएनएस ध्रुव लॉन्च हुआ तो भारत दुनिया का 5वां देश बना जिसके पास में इस तरह की शिप है। भारत के अलावा दुनिया में सिर्फ 4 ही देश है जिनके पास में इस तरह की शिप है। तो एक है अमेरिका, दूसरा है रूस, फिर है फ्रांस और फिर चीन। ये 4 देश है जिनके पास में इस तरह की मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। तो बात करते हैं कि ये आईएनएस ध्रुव या कोई मिसाइल ट्रैकिंग शिप है वो काम कैसे करती है। ठीक है दोस्तों, तो चीन और पाकिस्तान दोनों के पास में बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक मौजूद है। चीन और पाकिस्तान समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हुए भारत पर नौसैनिक शिप से बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकते हैं। अगर ज़मीन से कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा तो उसको ज़मीन पर लगे हुए रेडार भारत के उसको ट्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर कोई भारत पर समुद्र से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दे तो चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ज़्यादा होती है और बड़े समुद्री इलाके में रेडार के लिए कोई तय जगह नहीं हो सकती। समुद्र बहुत बड़ा है तो रेडार की एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है, उस रेंज तक वो ट्रैक कर सकता है, लेकिन उस रेंज से परे वो ट्रैक नहीं कर सकता है। तो समुद्र बहुत बड़ा है। अगर कोई दुश्मन देश की जहाज रेडार के रेंज से बाहर से कोई मिसाइल दागेगी तो रेडार के लिए ट्रैक करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए ऐसे काम के लिए नौसेना के ट्रैकिंग और सर्विलांस शिप काम में आते हैं। इन पर अत्यंत आधुनिक और सर्विलांस रडार लगे होते हैं जो एंटीना के जरिए सीधे सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। ये सैटेलाइट ही दूरी से आ रही मिसाइल का पता लगाकर शिप में मौजूद रडार तक जानकारी भेज देते हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों को आसानी से ट्रैक करके बाद में नष्ट किया जा सकता है। तो देखो इसका निर्माण किसने किया। इसका निर्माण आईएनएस ध्रुव का निर्माण डीआरडीओ और एनटीआरओ ने मिलकर किया। एनटीआरओ का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में है। ये पूर्णतः स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है आईएनएस ध्रुव। इसका काम क्या है? इसका काम है दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइल, दुश्मन के सैटेलाइट, बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करना। इसकी लागत है लगभग 725 करोड़। तो शिप का नाम क्या है? VC-11184। तो आईएनएस ध्रुव की जो शिप है उसका नाम क्या है? VC-11184। ठीक है। और इसको भारतीय नेवी में कब शामिल किया गया? 10 सितंबर 2021 को शामिल किया गया। और दुनिया में सिर्फ 4 ही देश है जिनके पास में इस तरह की मिसाइल है। सिमिलर शिप हैव बीन ऑपरेशन बाय चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दुनिया के 4 ही देश है जिनके पास में इस तरह की जो शिप है। और भारत दुनिया का 5वां देश बना जिसके पास में न्यूक्लियर ट्रैकिंग शिप है।